मैच नंबर 3 गुजरात जायंट्स वीमेंस वर्सेज मुंबई इंडियंस वीमेंस के बीच एन चिदम्बरम स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। मुंबई इंडियंस वीमेंस अपना पहला मैच जीत के आई थी, वहीं गुजरात जायंट्स वीमेंस एक नई टीम के साथ मुंबई इंडियंस वीमेंस के सामने आने वाली। कौन किस पर भारी पड़ने वाला था ये किसी को नहीं पता था। यही देखना था कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला था। बेथ मुनी ने टॉस हवा में उछाला और हरमनप्रीत कौर ने फिर से सही कॉल किया और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात जायंट्स वुमेन्स के तरफ से उनकी कैप्टन बेथ मुनी और वेदा कृष्णामूर्ति बल्लेबाजी के लिए आती है और गेंदबाजी के लिए शबनम इकबाल बेथ मुनी को शबनम इकबाल आती है। बेथ मुनी ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला पर वेदा कृष्णामूर्ति अपना खाता न खोल सके और दूसरे ही गेंद पर शबनम इकबाल से एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। वेदा कृष्णामूर्ति अपना खाता न खोल सकी और दूसरे ही गेंद पर शबनम इकबाल के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट। थर्ड डाउन पर आती है भारतीय खिलाड़ी हरलीन देवल और तुरंत शबनम इकबाल के हाथों फिर से एलबीडब्ल्यू होकर 8 रनों पर पवेलियन लौट जाती है। गुजरात जायंट्स वुमेन्स की स्थिति अब खराब दिख रही होती है पर कैप्टन बेथ मुनी क्रीज पर जमने की कोशिश करती रहती है। पिचफील्ड क्रीज पर आती है और नताली साइबर बट को अपना विकेट दे बैठती है। फिर आती है दयालन हेमलता आती है और तुरंत ही 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाती है। अब गुजरात जायंट्स की स्थिति और भी खराब हो चुकी होती है। फिर से आती और फिर क्रीज पर आती है एशले गार्डनर और कुछ ही देर में बेथ मुनी एक रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में शबनम इकबाल की बॉल पर यास्टिका भाटिया को कैच दे बैठती हैं और 24 रन पर पवेलियन लौट जाती हैं। फिर आती है ब्राइस और गार्डनर की एक पार्टनरशिप होती है और गार्डनर भी 15 रन बनाकर एमिलिया कौर को शिकार बन जाती है और उन्हें स्नेह राणा भी एमिलिया कौर के विकेट दे बैठ शिकार बन जाती हैं। और फिर आती है क्रीज पर स्नेह राणा और वो भी अमेरिया कैर का विकेट दे बैठ और यास्टिका भाटिया ने उन्हें स्टंप आउट कर तनुजा कंवर पवेलियन। और फिर आती है तनुजा और अल्मेनिया कॉल की बॉल पर यास्टिका भाटिया को स्टंप आउट देकर पवेलियन लौट जाती है। फिर स्टंप आउट, उसके बाद फिर से एक स्टंप आउट। इसी के साथ गुजरात जायंट्स का स्कोर 129 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंच जाता है। और क्या इस स्कोर को गुजरात जायंट्स डिफेंड कर पाती है या नहीं, ना भी बाकी। दूसरी पारी की शुरुआत होती है और मुंबई इंडियंस वुमेन्स यास्टिका भाटिया और हेले मैथ्यूज शुरू करने के लिए क्रीज पर आती है और कुछ ही देर में शुरुआत अच्छी मिली ही थी कि ब्राइस के हाथों यास्टिका भाटिया एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट जाती है 7 रनों और उनके पीछे पीछे हेले मैथ्यूज भी 7 रन पर अपना विकेट गंवाकर गार्डनर को एक आसान सा कैच दे बैठती है। फिर क्रीज पर आती है हरमनप्रीत कौर, फिर क्रीज पर नताली साइबर और हरमनप्रीत कौर, फिर क्रीज पर आती है हरमनप्रीत कौर और उनके साथ देती है नताली साइबर और फिर से हरमनप्रीत को आज उन्हें अपनी एक अच्छी पारी खेलना जरूरी था और क्रीज पर जमना भी जरूरी था, पार्टनरशिप भी करना जरूरी और थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई ही थी कि नताली साइबर रन आउट होकर पवेलियन लौट जाती है और अब मैच की पूरी जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर के कंधों पर आ जाती है। फिर से उन्हें एक पिछले मैच की ही तरह एक शानदार पारी खेलने की जरूरत होती है और फिर उनका साथ देने क्रीज पर आती है अमेलिया कैर। अमेलिया कौर और हरमनप्रीत कौर के एक अच्छी पार्टनरशिप होती है पर अमेलिया कौर मैच को खत्म नहीं कर पाती, उससे पहले वो लेह ताहू के हाथों आउट एलबीडब्ल्यू होकर 31 रनों पर पवेलियन का लौट जाती हैं और तुरंत उनके पीछे पीछे पूजा वस्तागर 1 रन पर पवेलियन लौट जाती और हरमनप्रीत कौर 40 रनों पर खेल रही होती है और 19वीं ओवर के पहले ही गेंद पर एक छक्का मारकर हरमनप्रीत मैच को जिता देती है और इस तरह मुंबई इंडियंस अपना दूसरा मैच भी जीत जाती है। और इसी तरह से क्रिकेट के जुड़ी नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करें और अपने फेवरेट टीम का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।